जब लड़की घर लौट रही थी तो उसने देखा कि गांव का मुखिया एक बूढ़ी औरत को परेशान कर रहा है। इसलिए उसने एक लकड़ी उठाई और उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन गांव का मुखिया जानता था कि लड़की गांव में प्रतिष्ठा का प्रतीक है, इसलिए उसे अपने कठोर शब्द वापस लेने पड़े और वह भाग गया। लड़की ने जल्दी से बूढ़ी औरत को संभाला, लेकिन बूढ़ी औरत में इतनी ताकत नहीं थी कि वह बता सके कि उसे कौन सी दवा खानी चाहिए, क्योंकि उसकी बीमारी अचानक फिर से बढ़ गई थी। इसलिए लड़की अपने शरीर के दूसरे रूप में बदल गई और तुरंत एक मजबूत और ताकतवर महिला बन गई और एक शांत और स्थिर स्वभाव वाली बन गई। फिर लड़की ने बूढ़ी औरत को उठाया और उसे अपने घर ले जाने लगी ताकि उसे आराम मिल सके। लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पालक माता पिता घर पर शादी करवा रहे थे। लड़की थोड़ा गुस्सा हो गई क्योंकि उसे इस शादी के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने बूढ़ी औरत से कहा कि वह थोड़ी देर बैठकर आराम करे और वह खुद जाकर देखे कि क्या हो रहा है। नतीजतन शिया मियाओ को उसके पालक माता पिता ने शादी का जोड़ा पहना दिया था ताकि उसकी शादी उनके मूर्ख बेटे से कर दी जाए। लेकिन लड़की भले ही उनके पालन पोषण के लिए आभारी थी, उसने साफ कह दिया कि वह कभी भी किसी मूर्ख से शादी नहीं करेगी। अप्रत्याशित रूप से जब उसके पालक पिता ने यह सुना तो वह पूरी तरह गुस्से में आ गया और जब वह लड़की को सजा देने वाला था तभी बूढ़ी औरत सहन नहीं कर पाई और उसे रोक दिया। उसने आदमी को जमीन पर गिरा दिया और गुस्से में आदमी ने तुरंत पूछा कि यह बूढ़ी औरत कौन है जो उनके पारिवारिक मामले में दखल देने की हिम्मत कर रही है। मैं जाऊंगी जीतने। डी वूशी जो दाई च्वान रैन ली शू हुई शिरेन। आदमी के प्रतिक्रिया देने से पहले ही बूढ़ी औरत के तीनों पोते वहां आ गए और उन्होंने बूढ़ी औरत को संभाला। वे यहाँ उसके बेटे की उस दुर्घटना की सच्चाई जानने आए थे जो कई साल पहले हुई थी। असल में 8 साल पहले बूढ़ी औरत के बेटे और बहू ने अभी अभी एक बेटी को गोद लिया था। लेकिन जब वे हुआंगलिंग गांव से गुजर रहे थे तभी अचानक एक दुर्घटना हो गई। संकट के उस समय उस दंपति ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए अपने महत्वपूर्ण डेटा लड़की को दे दिए और फिर उसे गाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। हालांकि लड़की बच गई, लेकिन उसे उस समय शू परिवार के लोगों ने उठा लिया और अपने साथ ले गए। तब से लड़की ने बहुत कठिन जीवन जिया। इसलिए लड़की अपने पुराने दुखद अनुभव को स्वीकार नहीं कर पाई और उसके मन में विरोध पैदा हुआ, जिस